साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, हमने भारतीय वास्तुकला में प्राचीन भारत में हड़प्पाई कला के बारे में विस्तार से बात कर ली है। आज हम मौर्यकालीन कला के बारे में जानेंगे। मौर्यकालीन कला यानी इसमें मौर्य कला, इसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि मौर्य कला जो है दरबारी कला और लोकप्रिय कला के रूप में प्रचलित है। दरबारी कला के जो है इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि दरबार यानी दरबार में क्या आ जाएगा। दरबार में आ जाएगा महल, स्तंभ, जो राजा का आदेश होता था या जो राजा की लोकप्रिय बातें होती थी या राजा की जो जन रीतियाँ होती थी उसको जो है स्तंभ के रूप में स्तंभ पर लिखवा दिया जाता था। तो ये जो है महल के बाद ये स्तंभ दूसरे नंबर पर आता है और फिर स्तूप आता है। तो ये दरबारी कला में हमारे सामने मौर्य काल में दिखाई देता है। और मौर्य काल में लोकप्रिय कला में क्या बातें आती हैं? गुफाएं आ जाती हैं, मृदभांड आ जाता है, मूर्तियां आ जाती हैं। गुफाओं को किसी ने बनाया नहीं है। गुफाएं प्रकृति के निर्माण से स्वयं बनी हुई हैं, स्वयं बन जाती हैं। तो ये गुफाएं हो गई। मृदभांड बनाए जाते थे और मूर्तियां भी बनाई जाती थी और ये लोकप्रिय कला के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ती हैं, लोकप्रिय कला के अंतर्गत आती हैं। अब हम मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में जानने का प्रयास करें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा के अंग यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन के साथ गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। चूँकि दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वैदिक युग की वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे, इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की तो हम राज्य के संरक्षण में व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्तिकला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखते हैं। और इस प्रकार हम मौर्य कला को वर्गीकृत करते हैं दरबारी कला के रूप में और लोकप्रिय कला के रूप में। दरबारी कला में महल, स्तंभ, स्तूप आते हैं और लोकप्रिय कला में गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियाँ आती हैं। अगर हम विशेषता दरबारी कला के बारे में जानें तो मौर्य शासकों ने राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। तो महल या किला ये जो है जो पहले नंबर पर आता है। पहले जो महल का निर्माण होता था उसमें लकड़ी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता था। हम जो है इसका उदाहरण जो है देख सकते हैं। कुम्भराहार में स्थित अशोक का महल एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह एक 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। इतना बड़ा स्ट्रक्चर केवल लकड़ी के बल पर किया गया था। महल की दीवारों को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया था। ये अशोक के महल की बात है। ये कहाँ है? कुम्भराहार में अशोक का महल स्थित है। स्तंभ की बात करें तो अशोक स्तंभ की आधारभूत संरचना हम देखते हैं। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत का राज चिन्ह अशोक के सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ की प्रतिकृति है। इस मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, जिसमें केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु वाला भाग भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 पशु दिखाए गए हैं। सारनाथ स्तंभ में आप जाएंगे तो देखेंगे कि शीर्ष फलक पर 4 पशु दिखाए गए हैं। एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल, एक हाथी और एक सिंह। इसे पहले उपदेशक या धम्म चक्र प्रवर्तन की स्मृति में बनवाया गया था। तो साथियों, ये अशोक, ये राजकीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ और वाराणसी में सारनाथ स्तंभ, ये मौर्य कला का एक जीता जागता स्पष्ट प्रतीक हमें दिखाई देता है। अगर हम स्तूप की बात करें
तो विभिन्न भागों के साथ स्तूप की आधारभूत संरचनाएं बनाई जाती थी। स्तूप का जो कोर होता था वह कच्ची ईंटों का बना होता था। उस समय कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है उन्हें सूर्य के माध्यम से जो है प्रयोग किया जाता था कच्ची ईंटों का। मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप तो हर कोई जानता है, ये हमारे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में भी पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है और यह हमारे मौर्य काल की सबसे बड़ी देन है। और अगर हम गुफा स्थापत्य कला यानी अगर हम लोकप्रिय कला के बारे में जानें तो गुफा स्थापत्य कला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अत्यधिक पालिशदार भीतरी दीवारों पर अलंकृत होते थे और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि बिहार में बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक के बेटे दशरथ के राज्यकाल के दौरान किया गया था और ये गुफा स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मूर्तिकला के बारे में तो मूर्तिकला जो कि लोकप्रिय कला के अंतर्गत आता है मौर्य काल में, इसमें सांची स्तूप के तोरण पर आप देखेंगे तो यक्षिणी की मूर्ति और यक्ष की मूर्ति ये जो है मूर्तिकला के उदाहरण में सबसे प्रमुख उदाहरण है। अगर मृदभांड की बात करें तो मृदभांडों में उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड ये हमें प्राप्त हुए हैं। NBPW द्वारा ये जो है प्राप्त किया गया और जो है इसको जो है चित्रित रूप में दिखाया भी गया है, चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। और इसकी विशेषता जो है यह है कि काला रंग और अत्यधिक चमक है। सामान्यतः इनका प्रयोग जो है किया जाता है और इन्हें जो है पालिशदार मृदभांड के नमूने के रूप में आज भी हम देख सकते हैं और ये जो है आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो आज हमने मौर्य काल के बारे में, दरबारी कला और लोकप्रिय कला के बारे में जाना। दरबारी कला में जो प्रमुख बातें हैं जिनमें महल, स्तंभ, स्तूप और लोकप्रिय कला में गुफाएं, मृदभांड, मूर्तियां आती हैं, इनके बारे में जाना। आगे हम मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे, मौर्योत्तर कला के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।